Hello and welcome you all to Empower You. होप वी आर होपफुल कि जो वीडियोस हैं आप लोग के लिए शायद कुछ बेनिफिशियल कुछ बेनिफिट ला रहे होंगे. सो कंटिन्यूइंग विद दैट ट्रेंड एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू आवर टॉपिक. आज के टॉपिक के बारे में तो सबसे पहले आज हम लोग जो बची हुई कुछ जो रियल लाइफ एग्जांपल्स थे जो हमने आपके लिए समझाने के लिए कुछ जो क्लिपिंग्स लिए हैं उसको फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपके लिए कौन कौन से फील्ड्स किस तरह के चैलेंजेस को आपको ओवरकम करने का मौका मिलेगा, कैसे चैलेंज कैसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको ढूंढने का मौका मिलेगा एंड किस तरह के आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे. ठीक है. तो एक जो आपके पास एक जानने को मौका मिलेगा वो है जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक्स में आप सिर्फ बनाते नहीं हो बल्कि ये भी जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो बन कैसा रहा है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है. उसी तरह से जब इकोनॉमी में आप पढ़ोगे तो सिर्फ इकोनॉमी ग्रो कर रही है उस वो सफिशिएंट नहीं है. ये भी सफिशिएंट है कि वो इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है. दैट इज नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन बट द पाथ इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है. सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, वो पाथ भी इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है. तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी ये प्रोसेस के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे उस प्रोसेस को डिजाइन करें, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को कैसे डिजाइन करें ताकि जो हमारी डेस्टिनेशन है हाई जीडीपी ग्रोथ, हाई इनकम, ये सब डेस्टिनेशन को अचीव तो करें बट एक बेसिक्स वैल्यूज के साथ करें. ठीक है. इनफैक्ट अगर आप में से किसी के अंदर सोशल एक क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी या फिर आपके अंदर एक ऐसी चीज़ें होंगी कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो अगेन इकोनॉमिक्स आपको एक एक्सपोजर देती है और एक अपॉर्चुनिटी देती है वैसे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए. वो कैसे आप यहाँ देख सकते हो. नाउ अगर आप कि इससे कुछ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हो तो एक मिनट आप इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो. चलो अगर आपने कर लिया हो तो मैं आपके लिए चीज़ों को सिंपल कर देता हूँ. सपोज करो ये आपकी क्लासरूम है, इसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. 100 स्टूडेंट्स हैं और इसमें से ऐसा कुछ है कि इस 100 स्टूडेंट्स में किसके पास कितना इनकम है. तो ये जो डेटा कह रही है, दिस वन डेटा, ये डेटा कह रही है कि टॉप 1%, यू कैन सी व्हाइट वाली चीज क्या है, टॉप 1% शेयर ऑफ इनकम. यानी कि एक व्यक्ति के पास, एक स्टूडेंट के पास 33, अगर टोटल मुझे 100 रुपीज क्लास में बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो एक स्टूडेंट के पास 33 रुपए है. और अगर आगे के पहले के 10 बच्चों का मान लें, 10 स्टूडेंट्स की अगर हम इसकी बात कर लें तो 10 स्टूडेंट्स के पास 64.6 रुपीज है और बाकियों के पास, बाकी जो 90 स्टूडेंट्स बचे हैं उनके पास बाकी रिमेनिंग जो है उतने पैसे उसके पास है. ठीक है. इससे क्या आप देख पा रहे हो कि ऐसा क्लासरूम है जो हाईली स्क्यूड है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है. तो अब आप ये सोचो कि क्या आप एक इकोनॉमिक्स लेके ऐसे आर्थिक विकास विकास को आप प्रमोट करोगे जहां पे इस तरह का इनइक्वालिटी हो. इसको समझने के लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इस वेल्थ इनइक्वालिटी का इंपैक्ट क्या पड़ता है इंडिविजुअल से लेके इकोनॉमी पे. अभी हम लोग सिर्फ इकोनॉमी की बात करेंगे. सपोज कर लेते हैं दो घर है, ये घर के पास बहुत ज्यादा हाई इनकम है. तो एक हाई इनकम है, इसके पास 4 कमरे हैं. तो क्या करेगा, हर कमरे में चलो इसने एसी लगा दिया, एक नहीं 2 रेफ्रिजरेटर लगा दिया, एक नहीं 4 टीवी ने लगा दिया. बट कंपेयर टू इनकम, इसके पास सपोज करो 1 लाख है और इसके पास सिर्फ 1000 है या 10,000 है, इससे 10 टाइम ज्यादा है. अब अगर इकोनॉमी फिर से ग्रो करी और ये सपोज करो ये 30 लाख पहुंच गया और ये कुछ 40,000 पहुंचा, डिस्पैरिटी यू कैन सी बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया. नाउ बिकॉज ऑफ दिस, अगर ये इसके पास 30 लाख भी हो गए तो क्या आप एक कमरे में 2 एसी लगाएगा? क्या हर रूम में अगर एक टीवी भी लगा दिया तो क्या वो 2 टीवी लगाएगा? कभी नहीं. बट अगर इसकी इनकम 40,000 के बदले अगर इसकी इनकम अगर हम 2 लाख तक करवा पाते तो ये क्या करता? हो सकता है वो एक एसी लगाता, एक रेफ्रिजरेटर लगाता, एक टीवी लगाता. इसका मतलब क्या होता कि अगर इसकी इनकम बढ़ गई होती तो इसने किया होता, इसकी इनकम बढ़ने से डिमांड क्रिएट होता, डिमांड क्रिएट होने से एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये सब चीजें जनरेट होती. बट बिकॉज इनकम इनइक्वालिटी थी जिसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पाई. तो अब समझ रहे हो इनकम इनइक्वालिटी क्यों प्रॉब्लम है. तो आपको
आगे चल के ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा कि इनकम क्वालिटी क्या है और इसे कैसे निकल सकते हो। इसी का एक आगे का पार्ट है जो मैंने सोशल क्यूरियोसिटी की बात कर रहे थे, कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी आपको देखने को मौका मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में आप एक ऐसे डेवलपमेंट का हिस्सा बनोगे जिसमें ये इंश्योर करोगे सिर्फ हाई इनकम ही ना हो, बल्कि हाई इनकम ही ना हो बल्कि लोगों के पास बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर शिक्षा हो, ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो भी जनता के पास अवेलेबल हो। तो इस तरह के आपके अंदर के जो सोशल नीड्स है वो आपकी फुलफिल होगी, कर पाओगे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, चलो, ये जो टॉपिक का कवरेज था वो हम लोग यहीं तक था। अब हम लोग कुछ करियर्स के बारे में देखते हैं कि कैसे करियर के बारे में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। बट बिफोर दैट आई विल गिव यू होमवर्क। ये होमवर्क है आपके लिए, और ये होमवर्क है कुछ ऐसा, ये होमवर्क है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ होमवर्क करने हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ने। आपके सबसे पहले क्या करना है ना, कि आप अपने आसपास जितने लोगों से मिल रहे हो, कभी जहाँ पे भी जा रहे हो, जैसे बैंक में जा रहे होगे, किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे होगे, कोई भैया दीदी चाचा चाची इन सबसे मिल रहे होगे, तो उनके करियर्स के बारे में जानने की कोशिश करो और देखो कि उसमें से कितने करियर्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन अप हो सकता है। आप उसके लिए एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, और उसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट उसके लिए एक लिस्ट तैयार करना स्टार्ट करो। आप चाहो तो वो लिस्ट हमारे साथ भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन कौन से करियर्स आपने देखा। बैंक में देखा तो क्या आपने देखा इकोनॉमिक्स के लोगों के लिए वहाँ कुछ है, इंश्योरेंस वाले में कुछ देखा, कुछ आपने स्कूल में देखा कि क्या है वहाँ पे टीचर्स तो है बट क्या अकाउंटेंट नहीं है किसी हॉस्पिटल में देखा, आपके घर में कोई बैंक में जॉब करते हैं या कहीं और जॉब करते हैं, कोई सीए है, तो क्या वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करियर है। ये आपका एक होमवर्क है जो आपके करियर नोटबुक में होना चाहिए। आई होप कि अगर मैं अ, इतनी मेहनत से चीज़ें वीडियो बना रहा हूँ तो आपको कुछ एक होमवर्क दे सकता हूँ। ठीक है, ना इट इज़ अप टू यू, आप चाहो तो करो या नहीं करो, बट एनीवेज। तो चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे, कैसे कि कैसे और इन करियर्स के बारे में आप ये लिस्ट बना लो। और जब ये लिस्ट बनाने के बाद आप फर्दर आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो इन करियर्स के बारे में। तो सबसे एक अच्छा सोर्स क्या हो सकता है, वो हमारी वेबसाइट है। और हमारी वेबसाइट के बारे में आप यहाँ जाओगे, यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, कैसे आप इसको एक्सप्लोर करोगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो एक तो है कि आप इवेंट सेक्शन में जा सकते हो। आप जब इवेंट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि हमने बहुत सारे वेबिनार्स करा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से आप सर्च करना कि क्या इसमें से कुछ एक वेबिनार्स हैं जो आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। वैसे वेबिनार्स को आपको देखना है, जैसे यहाँ पे डॉक्टर का है, सीए का है, तो सीए इज रेलिवेंट टू इकोनॉमिक्स, तो आपको सीए के वेबिनार को देखना है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कहाँ पे क्या करना है, वो है करियर लाइब्रेरी में जाना है। ठीक है, करियर लाइब्रेरी में जाना है, और ये मेजर सेक्शंस हैं। इन मेजर सेक्शन में आपको देखना है कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जो कौन कौन से फील्ड्स हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब हो सकते हैं। इस तरह से फर्दर एक्सप्लोर करना है। कोई भी सेक्शन, सपोज अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, इसमें इसके अंदर अब अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर कौन कौन से करियर्स है यहाँ पे आपको बताया जाएगा। इन सब करियर्स के बारे में आपको जानने की जरूरत, अगर आपको जानना चाहिए, इसमें से किसी भी करियर के बारे में आप चाहो तो फर्दर जान सकते हो, जैसे एक्चुअल साइंस के बारे में। तो जब एक्चुअल साइंस को ओपन अप करोगे तो ये आपसे सबसे पहला सवाल पूछेगा कि क्या मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं तो एक्चुअल साइंस आपके लिए एक अच्छा करियर दे सकता है। अब एक्चुअल साइंस अगर आप लेते हो तो इसमें किस टाइप का आपको काम करने को मौका मिलेगा, इसमें आप क्या करोगे, मॉनेटरी, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल रिस्क जैसे चीजों के बारे में स्टडी करोगे। और वैसे रिस्क को ना केवल एनालाइज करोगे, बल्कि रिस्क जब एनालिसिस क्या करने का क्या मतलब होता है, आप कभी भी रिस्क एनालिसिस करते हो तो क्या करते हो कि रिस्क कितना है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो एक्चुअल साइंस में यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो भी किस्म के इंश्योरेंस होंगे, कार इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो आप ये सोचना कि उसका प्रीमियम किसने तय किया होगा और वो उतना ही क्यों है, और क्या उस प्रीमियम पे कंपनी को बेनिफिट होता होगा, क्या कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है। इस टाइप की स्टडीज को ही एक्चुअल साइंस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड कॉर्नर में अबाउट करियर है, वर्क नेचर, की स्किल्स, आपको जो भी इससे रिलेटेड है, जैसे इसमें आपको क्या करना पड़ता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसमें आप देख सकते हो कि एक्चुअल में इसमें क्या करना पड़ता है, किस टाइप के स्किल्स इसमें रिक्वायरमेंट है, ऑक्यूपेशन क्या क्या मिल सकता है।
करियर वीडियोस में जाके कुछ वीडियोस हैं जो फर्दर और आपको फाइन ट्यून कर सकते हो उस करियर के बारे में। फिर करियर नेविगेटर में आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपको एक्चुअल साइंस में पढ़ाई करने के लिए आपको कौन कौन सा रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, और इस तरह से आप आगे चल के उसमें बढ़ सकते हो। लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ये करियर जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे शेयर के नीचे में देख सकते हो, इज करियर इन एक्चुअल साइंस गुड चॉइस फॉर मी। तो यहाँ पे एक सुटेबिलिटी टेस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग चाहो तो इस टेस्ट को देख के देने के बाद आप लोग जान सकते हो कि क्या आपके लिए एक्चुअल साइंस या कोई भी वैसे फील्ड जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एम्पावर यू से आप जान सकते हो। बट अब हम लोग कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, यहाँ पे मैंने लिंक आपके साथ मैंने पहले से ये सर्च करके रखा था जो आपको रियल टाइम में आपको दिखाता हूँ ये सब करियर्स कौन कौन से हो सकते हैं। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशन मतलब इसकी जो रेलिवेंस है इंडियन इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा है। नाउ इसका जो टैगलाइन है वो अपने आप में सब चीज़ बता रहा है, दैट इज बिल्ड योर नेशन बिल्ड योर करियर। आप अपने करियर बनाने के साथ साथ देश को भी बनाओगे, देश को बनाने के साथ साथ अपने करियर को भी बनाओगे। इनफैक्ट हमारे वेबिनार्स होंगे और फ्यूचर में भी होंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली जो ऐसे फील्ड में जो जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं वैसे लोगों से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। बट दैट इज वॉट एक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है, और इसमें मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खुल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं बहुत सारे लेवल्स में, उसमें से एक है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR। इसमें क्या क्वालिफिकेशन लिखा है, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंस, या फिर PGDMA और MBA इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। यानी इकोनॉमिक्स वाले लोगों के लिए स्पेशली RBI एग्जाम्स लेती है जहाँ पे वो स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेगी, बिकॉज वो उस तरह के काम को कर सके। दूसरा जो एक और एग्जाम होता है वो CRBI की, वो है DSIM। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने क्लास 11th के सिलेबस में देखा था उसको यहाँ पे आपको रिलेट करके आगे देख सकते हो। ये तो हुई कुछ पब्लिक यानी कि सरकारी नौकरियां। सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं है, आप मैंने एक और लिंक शेयर किया है, ये है डेलॉइट। बिग फोर का नाम आपने सुना होगा, यानी कि दुनिया की जो 4 सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स है उसमें से ये डेलॉइट है, और इसके नीचे एक और है अर्नेस्ट एंड यंग। इन सब में आप देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या करना है, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर्स। आप खुद भी सोचो, बैंकिंग में, कैपिटल मार्केट में, इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर्स में किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडजस्ट करने में या करियर बनाने में आसानी होगी। तो ये है, यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी 4 जो बड़ी मेजर कंसल्टेंट फर्म है उसमें इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए करियर हो सकता है। तो ये एक जस्ट एक एंड द लास्ट, इसमें से जो एग्जांपल्स बहुत हैं, बट मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ ये दे रहा हूँ, बाकी रिसर्च आप खुद भी कर सकते हो। ENY दैट इज अर्नेस्ट एंड यंग, ये भी सबसे बड़ी वन ऑफ दी लीडिंग वर्ल्ड की लीडिंग कंसल्टिंग फर्म है। उसमें आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल करियर्स कैसे ओपन अप हो सकते हैं। यहाँ पे आप करियर्स में जाओगे तो अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस आपको लेने को मौका मिलेगा। एंड विद दिस वी एंड अप दिस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगता है कि अब इकोनॉमिक्स के बारे में आप एक एक डिसीजन तो ले सकते हो कि यस इकोनॉमिक्स के साथ जाना है या नहीं जाना है। मेरा हम लोगों का इंटेंट यही था, यही बताना हम लोगों का इंटेंट था कि आपको एम्पावर करना। एम्पावर यू का काम है आपको एम्पावर करना कि आप अपने करियर चॉइसेस रैशनल तरीके से, एक वेल साइंटिफिक तरीके से, किसी और के कहने पे या भावनाओं में बह के नहीं, बल्कि आप एक शीट में उसके प्रोज कॉन्स एक स्वॉट एनालिसिस करके आप उसके चॉइसेस को आप अपने करियर डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, वी आर पुटिंग आर लेवल बेस्ट, गिविंग आर लेवल बेस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। और यही सिर्फ नहीं, हमारे ढेर सारे इनिशिएटिव्स हैं, उन सब का हिस्सा बन सकते हो और करियर्स में अपने अवेयर हो सकते हो और अच्छे करियर चॉइसेस ले सकते हो। बिकॉज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम। और अगर आप किसी खराब करियर में जाते हो तो आपके आपके पैसा तो वेस्ट होगा ही होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे वैल्यूबल है वो आपका टाइम है, वो वेस्ट होगा। आई होप कि आप, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग से जितना ज़्यादा हो सकता है वो आप लोग को प्रोवाइड करें ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। एंड जाते जाते फिर से मैं आपको साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा,
please do comment about all this initiative that we have taken so far, and do not hesitate to comment whatever you feel about us, and please do like, share, and subscribe to our friends, to your friends, as much as possible, to share to your friends as much as possible. Thank you so much for watching, and we'll meet very soon with the next subjects and some other initiatives. Thank you so much.